मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार पुलिस का सेट में प्राइज बांटा गया है, जिसमें टॉप 10 लड़कों को प्राइज दिया जा रहा है। 10वें नंबर पे हैं संदीप कुमार, इनका बिहार पुलिस में 46 नंबर, हैंड रिटेन में 91 नंबर। ताली हो जाए इनके लिए। फ़ोटो भी खींच लीजिएगा मोबाइल से, थोड़ा सा घूम जाइए तो ना फोटो आएगा। इनका दीजिए, ये है तब आप पैसे दीजिए, तब फोटो खिंचाएगा, तब नहीं खड़ा ठीक है। अब आएंगे, बुलाते हैं। ये दे रहे हैं, देने वाले हैं, दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं। चलिए 9वें नंबर पे हैं दिनेश यादव, टोटल नंबर इनका 47, हैंड रिटेन 47, बिहार पुलिस में 50 नंबर। ताली हो जाए। 8वें नंबर पे है गोलू, बिहार पुलिस में 54 नंबर और हैंड रिटेन में 40 नंबर, टोटल 94 नंबर। ताली हो जाए। 7वें नंबर पे है धीरज कुमार, इनका है हैंड रिटेन में 33, बिहार पुलिस में 65, टोटल नंबर इनका 98। ताली हो जाए। 6ठे नंबर पे हैं ऋषभ, इनका नंबर है बिहार पुलिस में 83, हैंड रिटेन में 22, टोटल नंबर 105 नंबर। ताली हो जाए इनके लिए भी। 5वें नंबर पे है विकास, बिहार पुलिस में 52 और हैंड रिटेन में 59, टोटल नंबर है इनका 111 नंबर। इधर 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 चलिए अगला है 4थे नंबर पे है, नाम नहीं लिखे हैं, इधर पीछे आगे लिखे हैं। अच्छा, आनंद सिंह 4थे नंबर पे है आनंद सिंह, इनका टोटल नंबर है 46 नंबर और इधर 45 नंबर, टोटल 91 नंबर इधर रहते हैं ना। अच्छा सॉरी, टोटल इनका 119 नंबर है। लीजिए, आगे भी लिख दिया, पीछे भी लिख दिया। अच्छा 74 नंबर है बिहार पुलिस में और 44, टोटल नंबर है इनका 119 नंबर। ताली हो जाए। 3रे नंबर पे है रवि भारती, इनका 61 नंबर बिहार पुलिस, 68 नंबर होमवर्क, टोटल 129 नंबर। ताली हो जाए। सेकेंड पे है राजीव कुमार, होमवर्क में 79 नंबर, बिहार पुलिस में 60 नंबर। ताली हो जाए राजीव के लिए। 139 नंबर टोटल। पहले नंबर पे है रोशन कुमार, बिहार पुलिस में 63, हैंड रिटेन में 78 नंबर, टोटल इनका नंबर है 141 नंबर। ताली हो जाए। तो इस प्रकार आज बिहार पुलिस में प्राइज दिया गया। तो चलिए हम लोग अगला डिस्कशन शुरू करते हैं। बिहार एसएससी का नंबर आज कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है बिहार एसएससी में ज्ञान मणि, 121.25 नंबर। ताली हो जाए इनके लिए। अगला है नीलेश पटेल, 118.25 नंबर। ताली हो जाए। 118.25। रंजीत गुप्ता 116 नंबर। लीजिए, ताली हो जाए सबके लिए, ताली हो जा दीजिए। अगला है राजकुमार 112 नंबर। संदीप 111 नंबर। विक्की कुमार 109.75 नंबर। रजनीश 88 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था कब? 1739 में। उस समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। कितना संपत्ति लेके गया था भारत से? 70 करोड़ लेके गया था। 70 करोड़। और 1725 में क्या हुआ था? हैदराबाद का स्थापना 1725 में किसने किया था? चिनकिलिज खान ने किया था। 1215 में कौन सा युद्ध हुआ था? हाँ, तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ था। 15 कहीं 16 भी मिलेगा। और 1803 में क्या हुआ था? अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब कब्जा किया? 1803 में। लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनाया है? बहादुर शाह द्वितीय ने। किसने बनाया है? बहादुर शाह द्वितीय।
वो चल गए रामेश्वर, आपका कॉपी ले, इससे पढ़िए। चलिए, लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनाया? बहादुर शाह द्वितीय बोलिए चाहे जफर बोलिए। और देखिए, एक हयात बख्श बाग है, वो कहाँ है? दिल्ली में। हयात बख्श बाग कहाँ है? दिल्ली में। कौन बनाया है? शाहजहाँ, शाहजहाँ बनाया है। औरंगजेब के समय में कौन फ्रांसीसी यात्री भारत आया था? फ्रांकोइस बर्नियर आया था, हाँ, चिकित्सक था। अकबर का काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए, फर्रुखसियर का इलाज किस डॉक्टर ने किया था? हैमिल्टन ने किया था। इसी से खुश होकर फर्रुखसियर क्या किया था? हाँ, फरमान जारी किया था और बोला था अंग्रेज भारत कहीं भी घूम के जो है मुफ्त में व्यापार कर सकते हैं। हाँ, इस जो है शिष्टमंडल जो आया था ना भारत 1715 में, उसका हेड कौन था? हाँ, जॉन सुरमन जो है 1715 में जो शिष्टमंडल इंग्लैंड से भारत आया था, उसका हेड था जॉन सुरमन। लेकिन उसमें डॉक्टर एक था, कौन? हैमिल्टन, वही इलाज किया था फर्रुखसियर का। और टॉमस स्मिथ क्या था? भगवान भी हम लोग का साथ है ना, देखिए हवा चलने लगे। चलिए, टॉमस स्मिथ क्या है? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे ना, उसका पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। कितना साझेदार था? 217। कर्नाटक राज्य के संस्थापक कौन थे? सादुतुल्ला खां। वीर दाऊद किसका था? रुहेलखंड। मुर्शिद कुली खां बंगाल। चूड़ामल, हाँ, भरतपुर। चूड़ामल और बदन सिंह दोनों ने मिलकर भरतपुर का स्थापना किया था। झालकी का संधि कब हुआ था? 1752 में हुआ था। वहीं 1750 में कौन सा संधि हुआ? संगोला की संधि हुआ। 1775 में कौन सा संधि हुआ? सूरत का संधि। 1776 में पुरंदर का संधि। और एक बार पुरंदर का संधि कब हुआ है? हाँ, 1665 में पहला बार और दूसरा बार 1776। 1779 में कौन सा संधि हुआ? बड़गांव, हाँ, बड़गांव का संधि 1779। और सूजी अर्जुन गांव का संधि कब हुआ? हाँ, 1803 में हुआ। और एक गांव है, कौन गांव है? एक देवगांव, हाँ, देवगांव, और दूसरा सूरजी अर्जुन गांव, दोनों का संधि हुआ 1800 न, दोनों तीन हैं, गांव दोनों तीन। अच्छा, हाँ, वो ठीक है। यही बड़गांव है, बड़गांव का संधि कब हुआ है? 1779। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? बेसिन की संधि। कब हुआ? 1802 में हुआ। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ? सालाबाई। कब हुआ सालाबाई की संधि? 1782 में हुआ। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कौन सा संधि के द्वारा? मंदसौर का संधि के द्वारा 1802। 3 से 5, हाँ, पहले संधि हुआ था। होता है तो क्या नहीं हो सकता। देखिए, 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ ना, पहला हुआ 1775 से 82, दूसरा 1803 से 5 और तीसरा 1817 से 1819 के बीच हुआ था। और तीनों का संधि सालाबाई 1782, बेसिन 1802 और तीसरा संधि कौन सा था? मंदसौर 1818। मंदसौर नहीं, 1818। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके समय में हुआ था? बालाजी बाजीराव। इनका दूसरा नाम क्या था? नाना साहब। हाँ, एक नाना साहब ये थे और एक नाना साहब कौन थे? हाँ, धोनुपन, जो 1857 की क्रांति में कहाँ से सैन्य नेतृत्व किए थे? कानपुर से। ठीक है, कानपुर से। चलिए, उसके बाद बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा कौन था? मराठों का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? बाजीराव प्रथम। कब? नहीं, 1737। हाँ, 1737। राजा राम ने सतारा को अपना दूसरा राजधानी बनाया था। और राजा राम जो है मराठों का क्यों शासक था? तीसरा था। पहले शिवाजी, संभाजी, राजा राम। ग्रांड डफ ने मराठों का मैकियावेली किसे कहा? नाना फडणवीस को कहा था। हाँ, इनका दूसरा नाम क्या है? बालाजी जनार्दन भानु। और ठीक है, बालाजी विश्वनाथ क्या थे? मराठों का प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ। नाना साहब तो आपका, इनका क्या नाम था? हाँ, इधर वाला बालाजी बाजीराव, मराठों का बालाजी बाजीराव। हाँ, देखिए, नागपुर का संधि कब हुआ था? 1816 में हुआ नागपुर का संधि। 1817 में कौन सा संधि हुआ? हाँ, पूना और ग्वालियर, दोनों 1817 में हुआ। 1731 में कौन सा संधि हुआ? वारणा का संधि। हाँ, वारणा का संधि 1731 में। 1800, हाँ, मराठा का 2 भागों में बांट दिया। और 1804 में राजपुर घाट का संधि। राजपुर घाट का संधि 1804 में। मराठों में कौन सा अधिकारी घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था? तो कौन देता था? कारकुन। कारकुन देता था। अब पटेल क्या था? ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल कहलाता था। पोतेदार कौन था? इस सिक्का का शुद्धता का जांच कौन करता था?
पोतेदार, सिक्का शुद्ध है कि नहीं इसका जांच, पोतेदार। कोतवाल क्या था, नगर का मुख्य प्रशासक को कोतवाल कहा जाता था। काकवर्ण, काकवर्ण किसे कहा जाता था, कालाशोक को, कालाशोक को। भोसले कहाँ रहते थे, नागपुर में। ग्वालियर में कौन रहते थे, सिंधिया। इंदौर में होलकर, बड़ोदरा में गायकवाड़, पूना में पेशवा। मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति कौन था, शाहजी अप्पा साहेब। शाहजी अप्पा साहेब मराठों का अंतिम छत्रपति। लेकिन मराठों का प्रथम छत्रपति कौन हुआ, नहीं, शिवाजी, शिवाजी हुए। बालाजी विश्वनाथ तो आपका पेशवा बने थे, हाँ। और मराठों का पहला छत्रपति शिवाजी था और अंतिम था शाहजी अप्पा साहेब। शाह आलम द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है, अली गौहर। अली गौहर किसका नाम था, शाह आलम द्वितीय का। वहीं रोशन अख्तर किसका था, हाँ देखिए रोशन अख्तर, रोशन कैसे बोले, तुरंत नाम इनको याद है। मोहम्मद शाह रंगीला का नाम था रोशन अख्तर, इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। और हाँ अहमद खां किसका नाम था, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां, जिसने भारत पे कितना बार आक्रमण किया, 8 बार आक्रमण किया। लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख। और साहेब बेखबर बोलेंगे तो बहादुर शाह, अगिरनित का है फरुखसियर, और रंगीला बादशाह तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे दिया था, शहादत खां को। यही शहादत खां किसका स्थापना किया है, नहीं अवध का, हाँ 1722 में अवध का स्थापना शहादत खां ने किया है। चिनकलिज खां को मतलब कौन सा उपाधि दिया गया था, चिनकलिज खान निजामुल मुल्क था, हाँ निजामुल मुल्क, हाँ ये हैदराबाद का संस्थापक था। कब, 1725 में। हुसैन खां और अब्दुल्ला खां, ये हाँ सैयद बंधु था, इसको किंग मेकर कहा जाता है, हाँ यह शासक बनाने वाला कहा जाता है। हुसैन खां अब्दुल्ला खां को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, हाँ इसे किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। निर्माता अब्दुल्ला को, हाँ ठीक। उसके बाद है अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला मुगल बादशाह कौन था, अकबर द्वितीय था। लेकिन उत्तरकालीन मुगल बादशाह में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, हाँ शाह आलम द्वितीय का सबसे लंबा, 1759 से 1806। आलमगीर द्वितीय के समय में कौन सा युद्ध हुआ था, नहीं प्लासी का हुआ था। बक्सर का तो आपका इसके समय में शाह आलम द्वितीय। पानीपत का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में। आलमगीर द्वितीय किसका, आलमगीर द्वितीय 54 से, हाँ ठीक है 54 से 59 ठीक। और मिर्जा गालिब ये क्या थे, उर्दू शायर, जो कहाँ रहते थे, आगरा में। बहादुर शाह जफर, हाँ बहादुर शाह जफर के समय में थे, अच्छा समझी रहते थे ठीक है, आगरा में रहते थे, हाँ आगरा में इनका घर था। आए चलिए, काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किसने प्रारंभ किया था, शिवाजी ने प्रारंभ किया था। और शिवाजी का कर व्यवस्था किसके कर व्यवस्था पर आधारित था, मलिक अंबर। और सिकंदर लोदी, गजे सिकंदरी का प्रारंभ किसने किया है, सिकंदर लोदी ने किया है। शेरशाह सूरी ने तो पट्टा और कबूलियत प्रथा कौन शुरू किया है, शेरशाह सूरी शुरू किया है। और चांदी का रुपया भी शेरशाह सूरी, हाँ मकबरा ससरम में। रेशम उत्पादन पर दूसरे स्थान पे कौन सा भारतीय राज्य है, आंध्र प्रदेश। पहला कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, हाँ असम भी उत्पादन करता है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा रेशम का उत्पादन होता है, नहीं कर्नाटक में ज़्यादा है मलबरी रेशम। हाँ लेकिन ज़्यादा बोल रहे हैं, कर्नाटक में ज़्यादा होता है मलबरी, मूंगा असम में, हाँ पहला किस में, कर्नाटक है रेशम में, कर्नाटक पहला, दूसरा आंध्र प्रदेश। और देश में बोलेगा तो कौन सा देश सबसे ज़्यादा रेशम, चीन। हाँ 0 माइल स्टोन किस शहर में, तो ऑप्शन लिख लीजिएगा नागपुर, ऑप्शन नहीं है इसमें, नागपुर लिख लीजिएगा। और अंग्रेज बनाए थे इसको। और यहाँ से क्या मापा जाता है, किसी भी हाँ स्थान का दूरी मापा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है ना, 37-45 किलोमीटर किसका लंबाई है, NH 44 का। सबसे लंबा भारत का NH कौन है, NH 44 है। ये जो है ना 75-22 किलोमीटर उत्तर हाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा की लंबाई कितना है, 7522 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितना है, 58-46 किलोमीटर। और 1620 जो है ना भारत का सबसे बड़ा NW कौन है, मतलब हाँ इलाहाबाद से हल्दिया, हाँ NW मतलब नेशनल वाटरवेज, मतलब राष्ट्रीय जल मार्ग।
इलाहाबाद से हल्दिया सबसे बड़ा यही है। हाँ कुछ घोषणा हुआ है लगता है। हाँ वो झांसी में करता है। देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सा है? चेनानी नासरी। इसका नाम क्या है वर्तमान में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लंबाई कितना है? 9.2 किलोमीटर। और कौन सा NH से गुजरता है? NH 44। भूपेन कितना दूर लंबा है? 9.2 किलोमीटर। अब भूपेन हजारिका की लंबाई कितना है? 9.15। ये कहाँ है? सदिया से धुबरी को जोड़ता है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थित है। गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ? इतना घूमने जाते हैं, गांधी सेतु कब हुआ बताइए रोशन। 72, 82, 92 और 2002? नहीं, 1982। गांधी सेतु का निर्माण 1982। लंबाई पूछेगा कितना है? 5.75 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। आए? हाँ गाय घाट। राजस्थान के मरुस्थल यानी थार से गुजरने वाला NH कौन है? NH 15 है। हाँ, और NH 27 जो है ना, पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। NH 118 भारत का सबसे छोटा NH कौन है? NH 118 झारखंड में, और NH 548 महाराष्ट्र में। दोनों का लंबाई कितना है? 5 किलोमीटर। पहले इससे पहले कौन था? हाँ केरल का था NH 47A। अब हो गया NH 118, अब NH 548 भारत का सबसे छोटा NH। और सबसे बड़ा तो जानवे करते हैं NH 44। सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान विश्व में कितना है? दूसरा। और पहले स्थान पे अमेरिका है। रेल घनत्व के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन है? बेल्जियम। देखिए बेल्जियम में रेल घनत्व सबसे ज़्यादा है, लेकिन जापान में सड़क घनत्व ज़्यादा है। सड़क का घनत्व ज़्यादा है जापान में, लेकिन भारत में पूछेगा सबसे ज़्यादा सड़क का घनत्व किस राज्य में? केरल में। लेकिन पक्की सड़क सबसे ज़्यादा किस राज्य में? महाराष्ट्र में। कच्ची सड़क किस राज्य में? उड़ीसा। चलिए, और रेल घनत्व हो गया, लेकिन रेल ठीक है, रेल सबसे ज़्यादा जो है, रेल का लंबाई जो है किस देश में सबसे ज़्यादा है? अमेरिका में। अब भारत रेलवे के मामले में भारत का स्थान चौथा और एशिया में दूसरा है। ठीक है। विश्व में प्रथम रेल स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चला था कब? 1825 में इंग्लैंड में चला था। अब भारत में 16 अप्रैल 1853 में। तो कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। मुंबई से ठाणे के बीच चला था। और 1905 में रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ? 1905 में हुआ। हाँ करजन के समय में हुआ था। और रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में हुआ है। 1925। हाँ विद्युत रेलवे 1925। ठीक। कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है? फेरी क्वीन है। फेरी क्वीन। और डेक्कन क्वीन क्या है? हाँ बिजली से चलने वाला पहला सवारी गाड़ी कौन है? डेक्कन क्वीन है। और ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी क्या है? भाप से चलने वाला इंजन है। हाँ हाँ, तो वो मतलब भाप से चलता था। ब्लैक ब्यूटी चला था। चलिए, उसके बाद है रेलगाड़ी बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ? 1994 में। और खिलाड़ियों को पेंशन भी कब से दिया गया? 94 से। लेकिन सांसदों को पेंशन कब से? 1976 से। कर्मचारी बीमा योजना कब से? 1952 में। और 1998 में तो क्या हुआ था? कोंकण रेलवे का निर्माण 1998 में। 2017 में क्या हुआ था? हाँ, रेल बजट और आम बजट को मिला दिया गया कब? 2017 में। कौन सा समिति की सेवा है? हाँ, विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर, लेकिन अलग किया गया था कब? हाँ, एक वर्ष समिति की सिफारिश पर 1924-25 में। 24-25 में अलग किया गया था और फिर मिला दिया 2017 में। कोलकाता मेट्रो रेल का प्रारंभ कब हुआ? 24 अक्टूबर 1984 में हुआ था। दिल्ली मेट्रो 2002 में, मुंबई मेट्रो 2014 में, बेंगलुरु मेट्रो 2011 में। चलिए, मिजोरम का एकमात्र रेलवे स्टेशन कौन है? बेराबी स्टेशन कहाँ है? मिजोरम में एकमात्र स्टेशन है। और सिक्किम का भी एकमात्र रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? रंगपो रेलवे स्टेशन सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बन गया। मतलब हाँ, घोषणा हो गया है, तो स्टार्ट हो गया काम। हबीबगंज क्या है? भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन है? हबीबगंज कमलापति रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। हाँ, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। रेलवे गीत को किसने लिखा है? सत्य प्रकाश ने लिखा है, लेकिन संगीत निर्देशन कौन किया है? श्रवण ने। लेकिन गाया है कौन? उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने रेलवे गीत को गाया है। और रेलवे गीत को गाने में कितना समय लगता है? नहीं, 3 मिनट। ये 3 मिनट लगता है वो जनगणना। रेलवे गीत 3 मिनट का समय है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन है? प्रति व्यक्ति आय होता है।
मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है, आय है, तीनों है, लेकिन गरीबी से लेना देना नहीं है। और मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP। कब से? 1990 से। लेकिन UNDP का स्थापना कब हुआ था? 65। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन यही है, UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, 1965। उत्पादन प्रक्रिया में लगे प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों को किस कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है? तो तो ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। लेकिन वाइट कॉलर जॉब किसको कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र में लगे कुशल श्रमिक को। कुशल रहेगा तो उसको कहेंगे वाइट कॉलर जॉब। और रेड कॉलर किसको कहेंगे? प्रथम क्षेत्र में लगे श्रमिकों को। मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की धारणा किसने विकसित किया है? विलियम नॉर्थहाउस और जेम्स टोबिन, दोनों ने मिलकर किया है। और इसी में संशोधन कर दिया और नया नाम रख दिया नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। कौन? सैमुअलसन। ये पूछा था दरोगा में कि टोबिन क्या है? तो एक प्रकार का कर है। ये जो है ना, किसी देश में लागू नहीं है। इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का प्रयोग किस में करते हैं? फोटोग्राफी में। लेकिन फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? कपड़ों से धब्बा हटाने में और फोटोग्राफी में, दोनों में किसका प्रयोग? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और दवा बनाने में कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। वो तो लाल दवा हो गया, उसको लाल दवा कहते हैं। उसके बाद है कृत्रिम वर्षा में AgI, सिल्वर आयोडाइड। मतदान वाली स्याही में किसका? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। तुतिया किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट। फार्मूला CuSO4 नहीं, 5H2O। कॉपर का 5 होता है, बाकी सबका 7 होता है। जैसे जिंक सल्फेट को क्या कहते हैं? उजला थोथा, जिसका फार्मूला आता है ZnSO4 7H2O होता है। हरा कशिश किसको कहते हैं? फेरस सल्फेट, इसका फार्मूला होता है FeSO4 7H2O होता है। लाल थोथा किसको कहते हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर ना होगा, नहीं कोबाल्ट होगा, सॉरी कोबाल्ट सल्फेट होगा, कोबाल्ट सल्फेट होगा। सबसे अस्थाई तत्व कौन सा है? सीसा है। प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना। और लेड ऑक्साइड, इसको क्या कहा जाता है? लिथार्ज। पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। एकमात्र द्रव धातु कौन है? पारा। ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है। धातु में ठीक है। ऑप्शन अगर ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से तो पदार्थ में तत्व बोलेगा तो प्लेटिनम हो जाएगा। चलिए, परमाणुीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सीजियम का प्रयोग करते हैं। भारत ने मंगलयान कब अंतरिक्ष पर प्रवेश किया था? 2013 में। नहीं 13 में ना, 13 में तो एक बार 8 में गया था, नहीं 8 में तो चंद्रयान गया था, चंद्रयान 1। 14 में जाकर वही छोड़ा गया था 13 में, वहाँ 14 में किया। देखिए चंद्रयान 1 कब गया था? 2008 में, 22 अक्टूबर 2008। 5 नवंबर, अच्छा ठीक है। और 2019 में चंद्रयान 2 गया था 22 जुलाई को। और 2023 में चंद्रयान 3 14 जुलाई को, 14 जुलाई 2023 और पहुंचा था 23 अगस्त, इसलिए अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब हुआ? 1948 में। लेकिन परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना 54 में। परमाणु ऊर्जा विभाग बोलेगा तो 54, परमाणु ऊर्जा आयोग 48। कौन किया था परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना? कौन किया था? होमी जहांगीर भाभा। लेकिन लेकिन अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। परमाणु पदार्थ निर्देशालय कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद है। मुंबई में क्या है? नहीं, ईंधन अनुसंधान जलगोड़ा है। मुंबई में क्या है? गुरु जल बोर्ड। गुरु जल बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है। मतलब क्या हुआ? गुरु जल बोर्ड बोलिए चाहे भारी जल। जादूगोड़ा में क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम अनुसंधान केंद्र जादूगोड़ा। बेंगलुरु में तो आपका परिस्थिति विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। शक्ति 98 योजना की सफलता में किसका योगदान नहीं है? आर चिदम्बरम का है, APJ अब्दुल कलाम का भी है, अनिल काकोदकर का है। के सिवान उस समय कोई लेना देना नहीं था, अभी वर्तमान। चलिए, शक्ति 98 मतलब क्या है? भारत द्वारा दूसरा परमाणु परीक्षण। अब पहला परमाणु परीक्षण कब? 1974। 18 मई 1974 को। उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा था।
और दूसरा का था शक्ति 98। पहला है 11 मई 1998 और दूसरा 13 मई 1998। चलिए, यूरेनियम 233 का प्रयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर कौन है? कामिनी है। कामिनी कब स्टार्ट हुआ? 1997 में, तमिलनाडु में। फिरोजाबाद का नया नाम क्या है? चंद्रनगर है। फिरोजाबाद जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? शीशा उद्योग। हाँ, चूड़ी उड़ी के लिए भी है। और हिंद शहर किसका नाम है? आल मिनहाज शहर का नाम क्या हो गया है? हिंद शहर। ये कहाँ है? यूएई में। आल मिनहाद का नया नाम हिंद शहर। धाराशिव किसका हो गया? उस्मानाबाद का नया नाम धाराशिव। जगदीशपुर किसका हो गया? इस्लाम नगर का नया नाम जगदीशपुर। शिमोगा हवाई अड्डे का नया नाम क्या हो गया? कुवेम्पू हवाई अड्डा। हाँ, कुवेम्पू। ये कहाँ है? बेंगलोर में है। लिटिल इंडिया किसका है? हैरिस पार्क का नया नाम लिटिल इंडिया। अगन हिल किसका है? पॉइंट 5140 जो कहाँ है? द्रास मतलब लद्दाख में है। अब भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन है? द्रास। हाँ, द्रास। हाँ, एकता नगर किसका है? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर। ठीक है। लोकसभा चुनाव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। देखिए, आयुष्मान खुराना है, लेकिन बोलेगा राष्ट्रीय दिव्यांगजन का आयोजन। हाँ, राष्ट्रीय दिव्यांगजन का आइकॉन किसको बनाया गया है? शीतल देवी को बनाया गया है। युवराज सिंह को किसका बनाया गया है? हाँ, नेत्रहीन हुआ था उसका भी था। और ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कहाँ होने वाला है? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। और हुसैन बोल्ट भी है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय में हुसैन बोल्ट। हाँ, युवराज सिंह। हाँ, बिस्लरी टेक्नो ह्यूंडई मोटर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। रणवीर सिंह बोट जो कंपनी का आता है ना, हेडफोन ये सब आता है। राजकुमार राव को चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन। देखिए, राष्ट्रीय आइकॉन है आपका राजकुमार राव, और आपका नेशनल आइकॉन कौन है? आयुष्मान खुराना को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, और वो चुनाव आयोग बनाया है अपना राष्ट्रीय आइकॉन राजकुमार राव को। ऋषभ पंत जो है स्टार स्पोर्ट्स का। बाइकॉम 18 और सिट्रोएन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? MS धोनी। और SBI का भी कौन है? MS धोनी है। नीरज चोपड़ा किसका है? हाँ, स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर। और एवरीडे का कंपनी का जो बैटरी आता है उसका भी नीरज चोपड़ा। सौरभ गांगुली तो बंगाल का है, त्रिपुरा का है, और बंधन बैंक का। राहुल द्रविड़ भारत पेट्रोलियम का। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? पायल छाबड़ा बनी है। हाँ, पायल छाबड़ा। और शीतल देवी क्या है? 21,500 फीट की ऊंचाई से जंप मारने वाली शीतल देवी। गीता राणा क्या है? लद्दाख में पहली महिला ऑफिसर तैनात होने वाली महिला कौन बनी है? गीता राणा। प्रीति रजक भारत की पहली महिला सूबेदार। प्रीति रजक। ट्रांसजेंडरों को समर्पित भारत का पहला OPD खुला है कहाँ? दिल्ली में खुला है। राम मनोहर कुछ करके हैं। नहीं, राम मनोहर। हाँ, राम मनोहर लोहिया। ठीक, चलिए। उसके बाद है, लेकिन बोलेगा ना ट्रांसजेंडरों को OBC का दर्जा। हाँ, और क्या है? OBC का दर्जा नहीं, झारखंड किया है कि आपको ट्रांसजेंडर को OBC का दर्जा दे दिया है, और कुछ % आरक्षण भी लगता दिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव का कुछ दिया है छूट उसका। कर्नाटक आरक्षण दिया है ठीक हो, ट्रांसजेंडर को दिया होगा। उसके बाद है, नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में शुरू हुआ। PM किसान AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? कैलाश चौधरी ने। अब बाना सिंह क्या है? हाँ, जम्मू कश्मीर में कचरा मतलब साफ करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बाना सिंह को। चलिए, मतलब कचरा को मुक्त करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर आपका बाना सिंह को। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा? कैमूर। पहला बोलेगा तो वाल्मीकि में है। हाँ, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। और दूसरा कहाँ बन रहा? कैमूर में। अब बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा? अररिया में। जमुई में कुछ हाँ, नागिनक्टी पक्षी अभ्यारण्य सोना को जगह। हाँ, चलिए। उसके बाद है, CM
निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू हुआ कहाँ? छत्तीसगढ़ में ही शुरू हुआ है। ठीक है, और उसके बाद सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक से। इसका ट्रिक क्या है? गंजा दमाद खाए फ्रूट। ग से गंजापन हो जाएगा, गंजा से मतलब, और दमाद मतलब दमा, और खाज मतलब खाज और दाद, खाज दाद वही सब है। अब फ्रूट से एथलीट फूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट। चलिए, एथलीट फूट हो गया। किस मछली में सल्क नहीं होता है? कैट फिश में सल्क नहीं होता है। ये क्या है? वास्तविक मछली है या नहीं है? नहीं है। क्या मछली है कि नहीं है? ये मछली है। कैट फिश, डॉग फिश, हॉर्स फिश, जानवर का नाम रहेगा तो वो वास्तविक मछली है। पाइप फिश, हाँ, समुद्री घोड़ा मतलब हॉर्स फिश होगी। चलिए, और डॉग फिश भी मछली है। गेम्बुसिया क्या है? मच्छर के लार्वा को खाने वाला मछली है। और रेहू क्या है? साफ पानी में रहने वाला मछली, रेहू और कतला। कार की बैटरी में इस्तेमाल होता है कौन सा अम्ल? हाँ, H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और क्या नाम से जानते हैं? ऑयल ऑफ पेट्रोल। और अम्लों का राजा, HCl को क्या कहते हैं? हाँ, म्यूरेटिक अम्ल। HNO3 जो है ये क्या है? अम्ल आज बनाया जाता है। एक बार ये बनता है HNO3 और HCl का मिश्रण से। हाँ, डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का बना रहता है। चलिए, काला हीरा किसे कहा जाता है? कार्बोनेडो। नहीं, वो काला शीशा है। हाँ, देखिए, काला हीरा कार्बोनेडो, जिसका प्रयोग किस में करते हैं? काला हीरा का शीशा काटने में। और ग्रेफाइट को काला शीशा, काला शीशा किसको कहते हैं? हाँ, जिसको बोर्ड कहते हैं, जिसका प्रयोग शीशा काटने में करते हैं। हीरा का अपेक्षित घनत्व होता है कितना? 3.52 होता है। वहीं हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? सॉरी, हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.4। हाँ, 24. मछली में डॉग फिश हो जाएगा वास्तविक मछली। हाँ, नहीं है मछली। क्या इसमें? कैट फिश मछली नहीं है, मछली है। डॉग मीन मछली है ना ये तो वो भी मछली है, ऐसे थोड़ी ना एक मछली है उसमें। क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाह रहे हैं कि ये जो वास्तविक मछली नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर था 57। किस मछली में सल्क नहीं होता है? क्वेश्चन ये है। मछली तो सब मछली है, लेकिन सल्क नहीं होता है कौन सा मछली में? तो कैट फिश में सल्क नहीं होता, लेकिन मछली है। क्वेश्चन है कि सल्क नहीं होता है। चलिए, हो गया। और 2.42 किसका अपवर्तनांक है? हीरा का है। और ग्रेफाइट का कितना होता है? 2.2। हाँ, 2.2 होता है। हाँ, हीरा का घनत्व होता है। हाँ, पैक करने में प्रयोग होने वाला सेलोफोन किसका बना होता है? ग्लूकोज एसीटेट का बना होता है। किसका बना होता है? ग्लूकोज एसीटेट। चलिए, गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत किसने दिया है? सूटन और बोवेरी ने दिया है। मेंडल क्या है? आनुवांशिकता का नियम। वाल्डेयर क्या है? गुणसूत्र का खोज कौन किया है? वाल्डेयर। हाफ मिक्सचर क्या है? क्रोमोसोम का खोज हाफ मिक्सचर। लेकिन डीएनए का खोज कौन किया है? फ्रेडरिक मिक्सचर। डीएनए का खोज फ्रेडरिक मिक्सचर, लेकिन क्रोमोसोम का खोज हाफ मिक्सचर। हाँ, गुणसूत्र का खोज, हाँ, गुणसूत्र का नामकरण, हाँ, गुणसूत्र का नामकरण वाल्डेयर किया। हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? याद रखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण। जी नहीं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। कब? 1968 में। 1968 में। अब प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए कौन बनाया है? हरगोविंद। हाँ, प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, डीएनए का खोज तो कौन किया? फ्रेडरिक मिक्सचर। किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। और मकड़ी से क्या है? हाँ, मकड़ी में क्या है ना कि महिला मकड़ी नर मकड़ी को मार देती है। हाँ, उसके बाद, हाँ ठीक है, मैथुन के बाद। उसके बाद केंचुआ में क्या है? 4 जोड़ी हृदय होता है, आँख नहीं होता है। नहीं, केंचुआ में आँख नहीं। 4 जोड़ी हृदय होता है, 4 जोड़ा होता है। हाँ, 8 गो। और चूहा में क्या होता है? पित्ताशय नहीं होता है। पित्ताशय किस में नहीं होता है? चूहा में। कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? कौन? नोस्टक, एनाविना, एजिटोबैक्टर। लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन नहीं करता है? माइकोराइजा नहीं करता है। कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो एजोला। एजोला क्या है? एक जैव उर्वरक स्रोत है। क्लोरेला क्या है? अंतरिक्ष यात्री। हाँ, वहाँ ले जाता है, इससे प्रोटीन भी मिल जाता है, जल भी मिल जाता है, ऑक्सीजन भी मिल जाता है। सोयाबीन में नत्रजन
स्थिरीकरण के लिए जिम्मेवार कौन होता है? राइजोबियम जेपोनिकम, राइजोबियम जेपोनिकम होता है। और राइजोबियम जो है लेग्यूमिनोसेरम, ये क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? हाँ, दलहनी पौधे की जड़ में। कशेरुकी दंड या रीढ़ की हड्डी शिशुओं में कितना होता है? देखिए शिशुओं में 33 होता है, लेकिन बड़ा हो जाने पे कितना होता है? 26। बड़ा हो जाने पे जुड़ जाता है, इसलिए खूब मालिश किया जाता है बच्चा को कि जुड़े। और स्पाइनल कॉर्ड कितना होता है? 31। हाँ 31 जोड़ी, 31 होता है, 31 जोड़ा। और पसली कितना होता है शरीर में? हाँ 12 संख्या, 12 जोड़ी या संख्या में 24। उसको अगर जोड़ दीजिएगा इसको, तो इसको पसली थोड़ी ना कहेंगे। हाँ हाँ अच्छा, उसको अगर जोड़िएगा तो ठीक। चलिए, मानव शरीर के भार का कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 18.5% कार्बन होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 65%। हाइड्रोजन कितना होता है? लगभग 10%, 9.5 के आसपास। और कैल्शियम शरीर में कितना होता है? भार का 1.5%। अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। कैल्शियम आवश्यक है, फास्फोरस आवश्यक है, आयोडीन आवश्यक नहीं है। नहीं, प्रचार में बोलता है नमक होता है, वो तो अपवाद है। आयोडीन का जरूरत नहीं होता है। हाँ हाँ, थायराइड के लिए आयोडीन आवश्यक है। हाँ, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। पहला हो गया आपका यकृत हो गया। अग्नाशय का पीएच मान जो है, अग्नाशय से जो रस निकलता है उसका पीएच मान 7.5 से 8.3 के बीच होता है। शरीर का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है। चलिए, यकृत क्या है? यकृत शरीर का सबसे बड़ा है। और वजन कितना होता है? नहीं, 1.5 से 2 kg। हाँ, 300 ग्राम तो किसका वजन होता है? हृदय का वजन होता है। और किडनी का वजन कितना होता है? एवरेज लिखिए, देखिएगा तो 150, 140 से 160 के बीच, तो एवरेज 150। ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। बड़ी आंत का कौन कौन है? सिक्कम, रेक्टम और कोलन। हाँ, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज में बनाने वाला एंजाइम कौन है? एमाइलेज है। इन्वर्टेज क्या करता है? शर्करा को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। कौन? इन्वर्टेज। लाइपेज क्या करता है? वसा को तोड़कर अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। कौन? लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। कौन? ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलता है? तो जाइमेज बदलता है ग्लूकोज को एथेनॉल में। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। एमाइलेज क्या करता है? मंड को शर्करा में बदलने का काम कौन करता है? एमाइलेज। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? आमाशय से प्रारंभ होता है। लेकिन भोजन का पाचन कहाँ? छोटी आंत। भोजन नहीं, भोजन का नहीं, स्टार्च का पाचन बोलेगा तो मुख से। हाँ, स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है मुख से, लेकिन भोजन का अधिकांश भाग मुंह से स्टार्ट होता है, अधिकांश छोटी आंत से। हाँ, स्टार्ट होता है मुख से, लेकिन अधिकांश भाग बोल रहे हैं छोटी आंत में होता है। और स्टार्च का पाचन भी कहाँ से? मुख से। और जल का अवशोषण कहाँ से? बड़ी आंत। जल का अवशोषण बड़ी आंत। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और शरीर को सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलता है? वसा से सबसे ज़्यादा। लेकिन तत्काल एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट, उसी में ग्लूकोज होता है। हाँ, अमीनो अम्ल उसमें रहता है। हाँ। पित्ताशय में उपस्थित पथरी किसका पाचन को प्रभावित करता है? वसा के पाचन को प्रभावित करता है। कौन? पथरी। मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? 10 देशों से गुजरती है। कर्क रेखा 17 देशों से। विषुवत रेखा 13 देशों से। 8 क्या है? भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। SC/ST क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण किस अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची में। 4थी अनुसूची में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। 6ठी में क्या है? 4 राज्य। हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर नहीं, याद रखिएगा। हाँ, और 7वां में क्या है? हाँ, सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कितने दिन के आमरण अनशन के बाद रामलुल्लू का मृत्यु हो गया? 58 दिन। लेकिन जतिन दास का मृत्यु कितना दिन? 63 दिन। जतिन दास 63 दिन और रामलुल्लू 58 दिन। रामलुल्लू का हाँ हो भी करेगा आपका 57 में ना 150 नहीं हो सके जन्म से उसका जन्म से ना
चलिए, भारत का 22वां राज्य कौन बना था? सिक्किम बना 1975 में, और 21वां राज्य त्रिपुरा 1972 में, मिजोरम 23वां राज्य बना, और गोवा 25वां राज्य 1987 में। 9वीं अनुसूची में कुल कितना अधिनियम है? 284 अधिनियम है, और 29 वो क्या है? पंचायती राज को विषय दिया गया है। हाँ, यह कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 का जी, और 18 विषय किसको? नगर पालिका को। अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में, लेकिन ये अपना रिपोर्ट कब पेश किया है? 55 में। नहीं, रिपोर्ट दिया है 55 में। इसी के रिपोर्ट के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में। पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। गोवा और दमन एंड दीव को शामिल किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 12वां 1962 में, ठीक है। लेकिन 14वां संविधान संशोधन 1963 में किसको? पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और 15वां संविधान संशोधन 1963 में क्या हुआ? हाई कोर्ट का सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62। और 10वां संविधान संशोधन 1961 में दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ? 1956 में। कितना क्षेत्रीय परिषद है? 5 है। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन 1972 में। हाँ, 71 का अधिनियम था 72 में। और सिक्किम में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में कब शामिल हुआ? 94 में। हाँ, 94 में। 1990 में क्या हुआ था? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में। कौन सा समिति की सिफारिश में? सरकारी आयोग। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया है? 1955 में आया है। हाँ, इसमें कितना बार संशोधन हुआ? 6 बार। पहला 1986, 92, 2003, 2005, 2015 और 2019, टोटल 6 बार संशोधन। देखिए, 1955, 86, 92, 3 ऑप्शन तो आपको लिखा हुआ है। 2003, 2005, 2015, 2019, 6 बार हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1971। हाँ, 25 जनवरी 1971। इसलिए हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। 1972 में तो 3 राज्य, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 1987 में भी 3 गो, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। 1963 में नागालैंड। बीच संपत्ति संविधान किस भाग में है? भाग 12 में है। भाग 11 में क्या है? संघ राज्य संबंध। भाग 14 में यूपीएससी और बीपीएससी है। अधिकरण भी है ना? 14 का कम है अधिकरण है। हाँ, भाग 11 में तो हो गया संघ राज्य संबंध। ताप बढ़ाने पे गैसों के श्यानता पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगा। ताप अगर बढ़ा दीजिएगा तो गैस का श्यानता बढ़ेगा, लेकिन अगर द्रव का यही पूछ देता तो द्रव में घट जाएगा। द्रव में श्यानता ताप बढ़ाने पर घटेगा। किस में श्यानता नहीं होता? ठोस में नहीं होता है। द्रव, गैस, प्लाज्मा इस सब में होता है। सबसे ज़्यादा श्यानता शहद में। ऐसे भी तो उससे ज़्यादा किसका? ग्लिसरॉल। हाँ, ग्लिसरॉल रहेगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। गामा किरण का नामकरण किसने किया है? रदरफोर्ड। लेकिन खोज किया है पॉल विलार्ड। रिटर क्या किया है? परावैज्ञानिक किरण की खोज रिटर। विलियम हर्शेल और रक्त विकिरण की खोज विलियम हर्शेल। और न्यूटन दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन। सरल लोलक का क्या? गामा का ना? हाँ, तो गामा का नहीं, गामा किरण का तो पोल विलार्ड हालांकि क्या है ना? सही है, पोल विलार्ड ही है। नामकरण दिया हाँ, है, खोज पोल विलार्ड। ये जो बोल रहे हैं ना, वो भी वो खोजा है रिटर। हमको लगता है कि कुछ अलग है। खोज किया है। रिटर तो एक्सरे का किया है। हाँ, रिटर एक्सरे चलिए, सरल लोलक क्या? एक्सरे का रो एंटीजन। हाँ, सॉरी, ठीक है। हाँ, रिटर परावैज्ञानिक किरण का। चलिए, सरल लोलक का आवर्त काल बराबर क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर L/G, जहाँ L क्या होता है? डोरी का लंबाई, और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। प्रत्यास्थता गुणांक का ईसाई मात्रक क्या होता है? हाँ, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोलिए, चाहे न्यूटन मीटर का पावर -2, एक ही बात हो जाता है। एक आदर्श तरल का श्यानता होती है शून्य होता है। 24वीं समांतर रेखा भारत और किसके बीच है? पाकिस्तान के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच 0 डिग्री है। मैकमोहन भारत और चीन। और भारत और म्यांमार के बीच कौन सा पर्वत है? अराकान योमा। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच रेखा कौन सा है? 17वीं है। 38वीं किसके बीच है? कोरिया। हाँ, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 49वीं अमेरिका और कनाडा हो गया। और 24वीं तो हो गया भारत पाकिस्तान। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन है? सोंदोर। कहाँ है? बोल्विया में। ठीक है। और सेंट गोथार्ड क्या है? सबसे बड़ा रेल सुरंग कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। बेंचुआंग क्या है? सबसे ऊंचा नगर कौन है? बेंचुआंग, तिब्बत। हाँ, सबसे ऊंचा नगर।
बोस्टल क्या है? सबसे ठंडा स्थान विश्व का कौन है? बोस्टल कहाँ है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में। चलिए, उसके बाद है साहित्य में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? प्रोदो सल्ली को मिला है। इमारत बोला। क्या? और फिजिक्स में किसको मिला है? रोएंटिजन को मिला है। और केमिस्ट्री में वेंट हॉफ को, चिकित्सा में बेहरिंग को, साहित्य में किसको मिला है? साहित्य में तो प्रोदो सल्ली हो गया। और क्या बच गया? शांति में, शांति में हेनरी डुनॉट और फ्रेडरिक पासी। और एक क्या बच गया? अर्थशास्त्र बच गया। हाँ हाँ, रेगनर फिश। और अर्थशास्त्र में रेगनर फिश। सबसे बड़ा कार्यालय इमारत कौन है? पेंटागन। कहाँ का है? अब कौन हो गया? अच्छा, अभी ये बन रहा है। ठीक है, सूरत बन गया, उद्घाटन हो गया। अच्छा चलिए, सूरत जो है ना, किसके लिए बना है? हीरा का। हीरा का सबसे बड़ा इमारत कौन? हाँ, सबसे बड़ा इमारत अब कौन हो गया? वर्तमान में सूरत हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से पेंटागन अमेरिका। मियाजाकी कहाँ है? जापान में। ये क्या है? सबसे बड़ा राजप्रसाद ना। हाँ, यही है मियाजाकी। चलिए, उसके बाद है डेविस कप 2023 किसने जीता है? इटली ने जीता है। और डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। और उप विजेता डेविस कप का ऑस्ट्रेलिया। चीन कौन सा कप जीता है? सुदीरमन कप कौन जीता है? चीन जीता है। हाँ, तो दोनों रहेगा तो लॉन टेनिस। चलिए, उसके बाद है 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 जीता है किसने? उज्बेकिस्तान ने जीता है। और ये कहाँ हुआ था? 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में हुआ था। और स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट भी कहाँ हुआ है? चेन्नई में। आर्मेनिया क्या है? इसका उप विजेता था। ठीक है, हाँ, आर्मेनिया, जिसका राजधानी कहाँ है? एरेवान। एरेवान। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का विजेता कौन है? नीदरलैंड है। और इसका उप विजेता कौन था? भारत। नहीं, इसका भारत था, वो था ना जर्मनी। किसका था? हॉकी विश्व कप 2024 का विजेता कौन था? जर्मनी। और हॉकी विश्व कप 2024 का उप विजेता था बेल्जियम। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? मिस्र ने जीता है। और उप विजेता था मलेशिया। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाला पहला महिला कौन बनी है? दिव्यकृति सिंह। कितना साल बाद? 41 साल बाद। 41 साल बाद घुड़सवारी में हम लोग को पदक मिला है। और 41 साल बाद किसमें? आपका हॉकी में। हॉकी में भी पदक हम लोग लाए हैं 41 साल में। अंतिम लाए थे हम लोग 1980 में, और ये 2021 में। हार्दिक सिंह को क्या मिला है? FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब हार्दिक सिंह को मिला है। वृंदा राठी को क्या मिला है? हाँ, नहीं, पहली महिला अंपायर है। पहली भारतीय महिला अंपायर कौन है? वृंदा राठी। पेरिस ओलंपिक 2024 का मसाल वाहक कौन बना है? अभिनव बिंद्रा। कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा। भारत का 84वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वैशाली रमेश बाबू। अब भारत का नंबर 1 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाँ, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? मेघालय ने शुरू किया है। डॉक्टर आपके गांव पहल किसने शुरू किया है? जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार की मेजबानी करेगा कौन करेगा? गुजरात करेगा। सशक्त महिला ऋण योजना किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। हाँ, सबल योजना भी हिमाचल प्रदेश। किसके लिए सबल? दिव्यांग के लिए। बिहार का कितना जिला पटना से लगता है? 9 जिला पटना से लगता है। अब बिहार का कितना जिला दूसरे राज्यों से लगता है? 22 गो। हाँ, और क्या था एक? हाँ, ये नेपाल से कितना लगता है बिहार का? 7 गो। ठीक है, चलिए। हाँ, 7। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, देखिए प्रतिशत बोलेगा तो समस्तीपुर, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या है किसका? शिवहर का। क्षेत्रफल में बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। नहीं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बोले। देखिए बता रहे हैं, देखिए क्षेत्रफल में सबसे छोटा बिहार का जिला शिवहर हो गया। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है? बिहार का, शिवहर का है। ठीक है, और क्या है? न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय किसका है? शिवहर का ही है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किसका है? शिवहर। देखिए न्यूनतम नगरीय जनसंख्या आपका शिवहर, लेकिन न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत तो समस्तीपुर। हाँ, प्रतिशत में समस्तीपुर, लेकिन न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है शिवहर। यही अंतर था। कटिहार में क्या है? ST का जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है बिहार में? कटिहार में। और SC प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है? किशनगंज में। ठीक है, अब बिहार में वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। ठीक है,
चाहे कुछ हाँ, एससी का जनसंख्या गया, लेकिन प्रतिशत में एससी का तो आपका किशनगंज। बिहार का प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अब्दुल गफूर बने थे। माया प्रसाद बिहार का प्रथम निर्दलीय सीएम। भोला पासवान बिहार का प्रथम दलित सीएम। अबुल कलाम तो ये तो इनके जन्मदिन पे कौन सा दिवस मनाते हैं? अबुल कलाम के जन्मदिन पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को। हाँ, 11 नवंबर को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।